तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, अगर किसी बात को बार बार बोला जाता है ना तो याद आ जाती है, वो बात याद रहती है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। प्रायः होता क्या है, हम जो लोग भगवान की शरण में नहीं हैं, ऐसे संतों की कृपा से जो भक्ति नहीं कर रहे, संसार में खोए हुए हैं, वो जो अंतिम समय है बड़ा डरावना है, बड़ा भयानक है। जीव यमदूतों को देख इतना डर जाता है, सब कुछ भूल जाता है। वो जीवन में जिन चीजों में उनका मन लगाता है तो मन उधर भागता है और वो अधोगति को प्राप्त होता है। जीवन काल में हमारा अभ्यास क्या होना चाहिए कि हम हर समय अपने मन को भगवान में लगाएं। अभी देखो, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में, हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए प्रकट हुए, एक तो बात यह है कि लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है भजन का। प्रायः देखा गया है उल्टे सीधे काम करने का टाइम है, भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं है। तो भगवान दया में ठाकुर ने क्या कहा, उठीते बैसीते खाईते शुईते, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। देश काल नियम नहीं, ये नहीं अभी जपना है अभी नहीं जपना है, सर्व सिद्धि होए। सबसे बड़ी सिद्धि क्या होगी कि अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। अंत मता सो गता, अंत में अगर भगवान का नाम जीवा पर आ गया, जीवन सफल। अगर अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आया तो जीवन विफल। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं महाराजा भरत का। महाराजा भरत, जिनके नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा, पहले इसका नाम था इलाव्रत वर्ष। जब महाराजा भरत ने राज्य किया तो उनका नाम भारतवर्ष पड़ा। बोलो महाराजा भरत की। छोटी अवस्था थी उनकी, बड़ी नहीं थी। दुनिया का राज्य छोड़ दिया, पत्नी बच्चे सब छोड़ दिए, महलों का सुख छोड़ दिया और वन में चले गए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य इन नश्वर वस्तुओं से चिपके रहना नहीं है। यहाँ सब कुछ नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है, इससे भी हमने मोह नहीं करना, ये भी धोखा देगा हमको। जब यमदूत लेने आएंगे तो हम घबरा जाएंगे, तो शरीर भी हमें छोड़ देगा, आत्मा को शरीर भी छोड़ देगा। तो हमें किसी से मोह नहीं करना, हम सब ने कृष्ण से प्रेम करना है। प्रेम और किसी से नहीं करना। देखो, जो संसार में प्रेम करते हैं, अभी जैसे पति पत्नी से प्रेम करता है, ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, गुरु महाराज समझा रहे हैं, पत्नी अगर पति से प्रेम करती है उसके लिए इतना खतरनाक नहीं है। ऐसा क्यों? जो पत्नी से प्रेम करता है, अंतिम समय आ गया, वो पत्नी का चिंतन करेगा, पत्नी उसके ध्यान में आ जाएगी। अगला जन्म स्त्री का अगर बना, हो सकता नहीं भी स्त्री का जन्म मिले, पर जन्म मिला तो स्त्री का मिलेगा, पुरुष के अधीन होना पड़ेगा। स्त्री अगर पुरुष का चिंतन करती है, अंतिम समय आ गया, उसका अगला जन्म पुरुष का होगा। ये अच्छा है उसके लिए थोड़ा। पुरुष शरीर में भजन ठीक तरह से हो सकता है। माताओं के शरीर में बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी कठिनाइयाँ हैं। तो हमें हर समय
अपने अंतिम समय के अच्छे बनाने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि वो समय इतना दुखदाई है। अभी से अगर प्रयास नहीं हुआ तो फिर वो दुखदाई समय भोगना ही पड़ेगा हमको। महाराजा भरत की बात प्रभुपाद जी सुना रहे हैं। कई लोगों ने सुना भी होगा, कई ने नहीं भी सुना होगा, मैं सुनाता हूँ। महाराजा भरत दुनिया का राज्य छोड़ के गंडकी नदी के किनारे चले गए। गंडकी नदी नेपाल में, ये सारा संसार भारतवर्ष है। आपके सामने छोटा हो रहा ना, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, एक समय तो सारी दुनिया भारतवर्ष थी। अगर हम इन संतों के तो पीछे सो रहे हैं, उनको उठा दो। सोना नहीं, नींद आ गई ना आपको? ये क्या हो गया? वो भी कह रहा है कि नींद आ गई आप ऐसे सोने, कोई सोए किसी के पास उठा देना। सत्संग में सोना बहुत बड़ा अपराध है। जहाँ भगवान की चर्चा हो रही है वहाँ सो गए तो उनको श्राप मिलता, तू सोया ही रहे। तो महाराजा भरत गंडकी नदी के किनारे चले गए। दुनिया के राजा, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना सोने का, पूर्ण रूप से वो भगवान पर निर्भर हैं। जो भी जंगल में कंदमूल फल मिलते हैं वो खाते हैं और भजन करते हैं भगवान का। 3 बार गंडकी नदी में स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। अपने आप को परमात्मा श्री कृष्ण के पास निकट ले जाने का प्रयास करते हैं, जो जीवन का उद्देश्य है। एक दिन क्या हुआ, महाराजा भरत संत रूप में अपने बैठे हैं कुटिया में। दिन का समय था। उन्होंने क्या देखा, कुटिया के ऐसे बेचारे घास फूस का बना हुआ है, कहाँ राजा महलों में रहने वाले, वृक्ष के नीचे रह रहे हैं। तो एक हिरनी नदी का पानी, पशु पक्षी सब पानी पीते हैं, पानी पी रही थी नदी का, गंडकी नदी का पानी पी रही थी। पास में शेर धाड़ा। शेर के धाड़ने की आवाज आती है किसी को? कोई धाड़ सकता है? बताओ, धाड़ कर कोई बताओ। कोई शेर नहीं यहां पर, तू ही धाड़ कर बता दो। तुम्हें आता शेर का धाड़ना? झूठ मत बोलो। नहीं मधुप्रिया, तेरे को खांसना आता है, धाड़ना नहीं आता। शेर का शेर और ब्राह्मणिया डर गया। शेर जब धाड़ा तो हिरनी पानी पी रही थी, डर गई बेचारी, मुझे शेर खा जाएगा। उसके कानों में आवाज गई शेर के धाड़ने की। और नदी के उस पार उसने जाना चाहा, नदी में कूद गई। पशु, हर पशु तैर सकते हैं पानी में। जब जा रही थी तो डरी हुई थी वो, उसके पेट में बच्चा था। डर के मारे पानी में उसका गर्भ गिर गया। उसने नदी पार कर ली। पार जाके उसने अपने बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा और वो मर गई वहां पर। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे साधु रूप में, संत रूप में। बोलो महाराजा भरत जी की जय। संत हैं, दया में हैं। सोच लेंगे बच्चा बिना मां के मर जाएगा, जाके उसको पानी से निकाल कर ले आए, उसका पालन करने लगे। देखो माया की प्रबलता प्रभुपाद बता रहे हैं, और ये सत्य घटना भागवत में इसका वर्णन है। उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। पशुओं के बच्चे जन्म से ही घास फूस खाना शुरू कर देते हैं। दूध की जगह अपना अंगूठा उसके मुंह में दे देते हैं, वो बेचारा चूसता। दूध तो मिलता नहीं उसको मां का। बड़ा हो गया। हुआ क्या, महाराजा भरत का
मोह बढ़ गया उस बच्चे से, हिरण के बच्चे से। देखो मोह माया कितनी प्रबल है। दुनिया का राज्य, सुंदर रानी, बच्चे, महलों का सुख सब छोड़ दिया, उस हिरनी के बच्चे से मोह बढ़ने लगा उनका। अंग्रेजी में कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। कोई शब्द आप भी बोल दिया करो, समय और समुद्र की लहर किसी का याद रखना है। ये समय बीतता जा रहा, हमें ध्यान ही नहीं है। नहीं भाई, ये समय इंतजार नहीं करेगा, जाता जा रहा है। तो महाराजा भरत का अंतिम समय आ गया। बजाय इसके कि वो हरि सेवन करते, वो हिरण का सेवन कर रहे हैं। वो बिना मांग के था, पता नहीं किसी दूसरे जानवर ने खा लिया उसको। मैंने उसका अच्छी तरह ध्यान, ऐसे सोच रहे हैं। इसी सोच में शरीर छूट गया उनका। महाराजा भरत का साधु शरीर छूट गया और उनको अगला जन्म हिरण का मिला। लेकिन उनका इतना तप त्याग था कि उनको याद रहा कि मैं कौन था। ओह, ये क्या कर दिया मैंने। हिरण के शरीर में फिर उसी पुलाह आश्रम में जहाँ वो रहते थे वहाँ आए, सूखे पत्ते खाए और गुजारा किया। जब हिरण का शरीर छूटा उनका, तो भगवान ने अगला जन्म उनको ब्राह्मण का दिया। तो ब्राह्मण घर में पैदा हुए, ऐसा वर्णन आता है। उनके पिता के 2 विवाह थे। एक विवाह से 9 पुत्र थे, एक विवाह से 1 पुत्र और 1 पुत्री। ये दूसरे विवाह से यानी कि 1 बेटा और इनकी 1 बहन थी भरत की। तो पहले सब लोग परिवार में इकट्ठे रहते थे, अभी अलग अलग हो जाते हैं। वो जो 9 पुत्रों की बहुएं थीं, महाराजा भरत बड़े स्वस्थ थे, हर समय भगवान का नाम जपते थे। वो हर भगवान को भूला ही नहीं उन्होंने कि ये जन्म मैंने व्यर्थ नहीं गंवाना। जन्म की सार्थकता किसमें है? हरे कृष्ण 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 हरे। भगवान भी गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान कहते हैं जो सतत प्रेम से मेरा भजन करता है, तो मैं क्या करता हूं? ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको अकल देता हूं। ये ना माम उपयंती दे, जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। देखो अभी हमें अकल क्यों नहीं? अकल है, खाने की है, सोने की है, भोग विलास की अकल है, पैसे इकट्ठे करने की अकल है, पर भक्ति की अकल नहीं है, क्योंकि अभ्यास ही नहीं है हमको। इस शरीर में तो खाली हमको ये अभ्यास करना है कि मैं कृष्ण को कभी ना भूलूं। इसलिए कहा कि उठीते बैठीते खाईते सूते। तो कली पावन अवतार भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं? उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। यथा तथा जैसे तैसे नाम ले, देश काल नियम नहीं। ये नहीं कि अभी नाम जपना है, अभी नहीं जपना, ऐसा नहीं है। सर्व सिद्धि होए। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? कि हमें कृष्ण मिल जाएंगे। अगर कृष्ण हमको नहीं मिलते इस जन्म में, तो फिर क्या मिलेगा? जन्म मरण का चक्कर मिल सकता है, यमदूत मिल सकते हैं, पशु पक्षी का शरीर मिल सकता है, जहां भी जैसा भी अंत का ध्यान होगा। अब जैसे महाराजा भरत ने दुनिया सब छोड़ दी हैं, अकेले रहने लगे जंगल में, बड़ी तपस्या की। और ये भी वर्णन आता है उनकी समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? समयग अधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मयम। मन जब संकल्प विकल्प को छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, उसे समाधि कहते हैं।
महाराजा भरत की समाधि लगने लग पड़ी, लेकिन जब हिरण से मोह हो गया, समाधि स्मृति गायब हो गई। आखिर में उसके हिरण का सिमरन करते करते शरीर टूटा, अगला जन्म हिरण का हो गया। पर इतना तप त्याग होने से उनको याद रहा कि मैं कौन था, हो मैंने ये क्या कर दिया। मेरे पीछे बोलो, फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़ियां चुग गई खेत। एक व्यक्ति गरीब आदमी था, बड़ी मुश्किल से बीज कहीं से मांग के लाया। खेत में बीजा पैदा होगा, भोजन करेंगे, अन्न मिलेगा, खाएंगे। जब बीज बोया जाता है तो वो फसल उगने तक उसकी रक्षा करनी पड़ती है। पशु पक्षी खा जाते हैं बीज निकाल करके, तो वो रक्षा नहीं कर सका, सोया रहा, सारा बीज पशु पक्षी खा गए। अभी वो पछता रहा है, कैसे मेरा जीवन चलेगा। अभी पछताने से क्या लाभ, अगर तू नहीं सोचता, फसल की खेत की रक्षा करता तो बच सकता, पछताने से कोई लाभ तो होगा नहीं। फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़ियां चुग गई खेत। चिड़ियों ने जब खेत को चुग लिया, अभी तेरे पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, जाकर के तपस्या करता, रक्षा। इसी प्रकार तपस्या सबको करनी चाहिए, अपना आने वाले समय अच्छे बनाने के लिए। पहली तपस्या सुबह 4 बजे से पहले उठना चाहिए। जो संपर्क में आए उसको उठाना चाहिए। वो देखो पीछे सो रहा है, तो ऐसे से क्या कर रहा है, सर को ऊपर कर, सीधा बैठ, नींद आ रही है नहीं तेरे को, झूठ बोलता है, ऐसे कर रहे। ये क्या, प्रणाम कर रहा है किसी को? सीधे रखो सर, कोई सोएगा नहीं। कोई सोए पास में तो उसको उठा दो। ये पगड़ी वाला सोए तो इसको भी उठा दो। इसकी पगड़ी स्पेशल पगड़ी है, सुधारों वाली पगड़ी नहीं है इसकी। एक कौन से स्टाइल की पगड़ी है तेरी, कहाँ के हो तुम? ये बिहारी पगड़ी है बिहार स्टाइल की पगड़ी है। मथुरा माता। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, समय जब बीत जाता है तो पछताने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए ऐसे संत जो यहाँ विराजमान है विग्रह रूप में आपके सामने, जैसे भगवान भी विग्रह रूप में विराजमान है, संत भी विराजमान है। ऐसे जो संत हैं ना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, भक्त प्रीतम जी कहते हैं, कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने, कहे हरि न जन हरि जेवा। प्रीतम जी कहते हैं, संतों को पहचानो जो सच्चे संत हैं। भेष बदलने से कोई संत नहीं बनता, हृदय के परिवर्तन से संत बनेगा। भेष धारण कर लिया, लोगों को पहचान है नहीं, लोग पीछे चल पड़ते हैं, पहुंचते ना, भेषधारी कहीं पहुंचता है ना वो पहुंचते हैं, बेचारे रास्ते में रह जाते हैं। तो पहचान भी हमें धीरे धीरे आती है, एकदम नहीं आती। उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ऐसे संतों के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। अभी हमारी देहात्मक बुद्धि है, देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, ये जो 3 धातुओं से बना हुआ शरीर है, कफ पित्त और वात, जो अपने आप को ये शरीर समझता है, सा एवा ही गोखरा, वो गाय है या गधा है। पशु पक्षी अपने आप को शरीर समझता है, हम भी शरीर समझते हैं। तो गाय और गधे में हमें फर्क है कुछ? कोई फर्क है। हम ये शरीर नहीं है, याद रखो, ना स्त्री है ना पुरुष है। स्त्री का शरीर भी कर्म से मिला, पुरुष का शरीर भी कर्म से मिला। तो ये सब कर्मों का खेल है।
भगवान ने उद्धव जी को कहा, ऊधो कर मन की गत न्यारी। निकालिए, कर मन की गत न्यारी, कर मन ऊधो कर मन की गत न्यारी। सब नदियां जल भरी भरी रहिया, सब नदी सागर के विधि खारी, सागर के विधि। ऊधो कर मन की गति न्यारी। हरि बोल। उसने टाइपिंग में बड़ा चेंज कर दिया है, बहुत बदल दिया है, बड़ी मिस्टेक्स बहुत हैं। काम तो किया उसने, हैं? मैं बताऊंगा तुमको, चेंज किया उसने, खराब से चेंज कर दिया है। तो सारी नदियां जो समुद्र में गिरती हैं, मीठा पानी होता है उनका, समुद्र का खारा पानी। कर्मन की गति न्यारी, एक उदाहरण ये दिया। उज्जवल पंख दिए बगुला को, उज्जवल कोयल के गुणकारी, कोयल के गुण, कोयल के विधिकारी, कोयल के। ऊधो कर मन की गत न्यारी। सुंदर नयन मृगा को दीने, मृग नयनी, जिन माताओं के नेत्र बड़े थे उनको मृग नयनी कहा है, बड़े सुंदर नेत्र हैं। सुंदर नयन मृगा को दीने, यहाँ भी मिस्टेक है, आगे ठीक नहीं है ये। तो ओरिजिनल तो देख, कभी चेक कर। बन बन फिरत उजारी, बन बन फिर ऊधो कर मन की गत न्यारी। मूर्ख मूर्ख राज कनीना, मूर्ख राज कहीं, पंडित फिरत भिखारी, पंडित फिरत। ऊधो कर मन की गति न्यारी। सूर श्याम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी, छिन छिन भी। ऊधो कर मन की गति न्यारी। भगवान ने भी कहा कि गहना कर्म नो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, पूर्व जन्म के कर्मों से ये शरीर हमको मिले हैं। अगर इसमें हम खाने पीने सोने में लगे रहे, पशु भी खाने पीने सोने में लगा रहता है, फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ये शरीर जो मिला है केवल भगवान को पाने के लिए, केवल कृष्ण के गुणगान करने के लिए। इसलिए कहा है, क्या कर देते हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या हो गया इसको? देखो एक खुले हैं, हरे कृष्णा। किसने खोल दिए?
कल ठीक था, कोई बच्चे खेल रहे थे इससे। बीच में क्या, बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे खराब कर देते हैं। ठहरो ठहरो। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ऊधाओ कर मन की गति न्यारी, ऊधाओ कर मन की गति न्यारी, कर मन की ऊधाओ कर मन की गति न्यारी। कर्म की गति बड़ी न्यारी है। तो हमने देखो, भगवान गीता में समझा रहे हैं, तेरा जैसा जन्म है तू वैसे कर्म करेगा, लेकिन तू कोई फल की इच्छा ना कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने के लिए है, फल की इच्छा करने के लिए नहीं है। फल की कोई इच्छा मत करो, कर्म करके भगवान को अर्पण कर दो, ताकि ये हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट सके। आज हिंदू समाज जन्म मरण के चक्कर को भूल रहा है और आवागमन में जा रहा है। ये शिक्षा खाली यही है, विदेशों में कोई शिक्षा नहीं आई है। विदेशों में शिक्षा क्या है? खाना पीना और सोना। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो और फिर नर्क में जाओ। तो हमें अपना जीवन का जो तरीका है उसको बदलना है, चाहे स्त्री का शरीर है चाहे पुरुष का। अपने जीवन के केंद्र में भगवान को रखना है। भगवान इतने दया में हैं, उनकी दया भगवत गीता के रूप में, और उनकी कृपा के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? मनमना बम मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेशस्य युक्ता वे मतमानम मत परायण। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। क्या इस चीज की जरूरत है भगवान को बड़ी? उनको कोई जरूरत नहीं। अब जैसे पिता पुत्र को सिखाता है, बेटा कहने बात चलो, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। अगर पुत्र मूर्ख है, पिता के कहने पर नहीं चलता, मन मर्जी करता है और वो दुखी होता है। इसलिए हम लोगों को मन मर्जी नहीं करनी, जो भगवान कहें वो करना है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ और मेरे लिए सब कार्य करो। अपने लिए हमने अगर कुछ भी किया ना, तो जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। महाराजा भरत का इतना बड़ा उदाहरण, उन्होंने दुनिया का राज्य त्याग दिया, हिरण के मुंह में पड़ गए, अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। तो कलयुग में जो कलयुग के भगवान हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो बड़े दया में हैं। भगवान क्यों इतने दया में हैं? क्योंकि वो अपने भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। भक्त को कैसा होना चाहिए, बड़ी दया कर रहे हैं वो सब जीवों पर। तो ऐसे दयालु भगवान की शरण में सबको आना चाहिए। ये जो दो भाई जो है ना, इनके बारे में बताया है।
परम करुणा पाहु दुई जना, परम कर। इसमें आवाज नहीं, हवा ही नहीं है, इसमें बेकार है ये, तेरा है ये, इसलिए बेकार है, ये बिहारी बन गया है। परम करुणा पाहु दुई जना, परम निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। ये जो गौ निताय खड़े हैं ये बहुत दयालु हैं। परम करुणा पाहु दुई जना, निताय गौर चंद्र। ऐसा बताया कि जितने अवतार भगवान के, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों अवतार लेते हैं भगवान। कुछ अवतार मुख्य मुख्य गिने जाते, सब अवतार भगवान के गिन नहीं सकते। ये जो अवतार है गौर निताय, निताय गौर चंद्र, इस सारे अवतारों का सार बताया है इनको। क्यों? इन्होंने आत्म दर्शन का रास्ता बड़ा सुगम बता दिया। क्या? एक बार हमारे गुरु महाराज को अमेरिका में भक्त ने पूछा, प्रभुपाद हम क्या करें? कि तुम कीर्तन करो, नृत्य करो, और जब थक जाओ तो प्रसाद खाओ। इसमें कठिनाई है कुछ? बोलो। ऐसे आप सब कीर्तन करो, नृत्य करो, प्रसाद पाओ, जीवन सफल हो जाएगा। कोई कठिनाई नहीं है इनकी कृपा से, निताय गौर सुंदर की कृपा से। ये जब वन से आ रहे थे, वन्य प्राण से आ रहे थे, झारखंड के जंगल से, जंगलों में तो जंगली जानवर होते हैं, भगवान राधा भाव में सदा कीर्तन करते रहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर भगवान ने कीर्तन करना सिखाया। ये जो संकीर्तन आंदोलन है, इसका सूत्रपात गौर भगवान ने रखा था। श्री गणेश उन्होंने किया था। भगवान सुबह उठते थे, सुबह उठ करके नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजन, परम करुणा पाहु दुई जना, निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। वो कौन सा भजन है जिसमें गौर भगवान कह रहे हैं, उदिल अरुण पूरब भागे, दुज मणि गौरा अमीन जागे, भक्त समूह लैया साथे, गेला नगर विराजे। जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय होता था, सूर्य चढ़ते थे, उसी क्षण ब्राह्मणों में श्रेष्ठ भगवान ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए। मिश्र ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दुजमणि श्री गौरांग महाप्रभु जाग जाते थे। वे अपने भक्तों के समूह को साथ लेकर नदिया में, सारे नगर व गांव में संकीर्तन के लिए चल पड़ते।
भगवान कीर्तन कर सोए हुए लोगों को जगाते थे। कीर्तन, कीर्तनीय सदा हरि, भगवान ने कहा कि सदा हरि का कीर्तन करते रहो। ऐसा क्यों कहा हरि का कीर्तन सदा करते रहो? अरे भाई, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब अंतिम क्षण आ जाए। एक भक्त गोपाल जी हुए हैं उड़ीसा में, वो बड़े भक्त थे महाप्रभु के समय। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, पर उन्होंने ये शरीर धारण किया है, तो भगवान जब शौच क्रिया में जाते तो अपनी जीवा को पकड़ लेते थे। गोपाल जी पूछते हैं, प्रभु आप अपनी जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं ऐसे? कहते देखो, गंदी जगह जब मैं शौच कर रहा हूं तो मेरी जीवा को नाम लेने की आदत है, वहां भी ये नाम लेती है। भगवान देव बड़ी शिक्षा देने हैं, ध्यान से सुनो इस बात को। इसलिए मैं जीवा को पकड़ लेता हूँ, ये नाम ना ले। तो गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर गंदी जगह बैठे किसी के प्राण निकल जाएं तो फिर वो तो नरक में जाएगा। फिर गोपाल, हमें कहीं नाम नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवान ने कहा तू मेरा गुरु, उनको गोपाल गुरु नाम पड़ गया। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। शौच में बैठे हुए भी नाम नहीं छोड़ना। हरि बोल। ये पीछे तेरे बैठा वो सो रहा है, इस बेचारे को नींद आ रही, सारी रात भी सोता रहा, अभी भी सो रहा है। प्राण, कई लोग टॉयलेट में मर जाते हैं, इसलिए कहीं भी नाम को नहीं छोड़ना, हर समय नाम चमन करो। और देखो, अगर हम टॉयलेट में बैठे हैं, परमात्मा हमारे हृदय में तभी तो है साथ में, आत्मा परमात्मा शरीर में है तभी तो शरीर चल रहा है। भगवान हर समय हमारा साथ देते हैं, कभी हमको भूलते नहीं। तो भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में। भगवान स्वयं सुबह उठ करके नगर में कीर्तन करते, जगह जगह जाते, लोगों को, देखो कितनी बड़ी दया है भगवान की, हम लोगों को नरक में जाने से बचाने की। और ये जो संत बैठे हैं यहाँ पर, ये भी इन्हीं की दया के स्वरूप हैं। लोग भूल गए, 500 साल पहले गौर भगवान आए, लोग भूल गए। फिर गौर भगवान ने कृपा करके इनको भेज दिया हमें याद दिलाने के लिए। इन्होंने तो सारी दुनिया को नाम का जो है याद दिला दिया। कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं बची जहां लोग नाम नहीं ले रहे। एक बार एक भक्त कहता है, वो सऊदी अरेबिया में उधर डेजर्ट में एक कोई पुराना मकान बना है, उसको देखने के लिए वो गया। वो जो डेजर्ट का केयर टेकर है, जो वहाँ पर जो मुसलमान रहता है, उसका जो घर बना है उधर, वहाँ तो सब रेगिस्तान है ना, ऐसा नहीं है भारत की तरह। उससे उसकी बात होने लगी भक्त की। वो डेजर्ट में रहने वाला मुसलमान एक पुस्तक ले आया, कहते ये पुस्तक दी मेरे को किसी ने, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। पुस्तक क्या थी? चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। कहाँ कहाँ प्रभुपाद जी की पुस्तकें पहुँच गई हैं, डेजर्ट में ही पहुँच गई हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तकें ऐसी हैं जिनको पढ़ करके दुनिया के लोग भक्त बन गए। इनकी पुस्तकों में इतना चमत्कार था। क्या चमत्कार था? ये इनकी वाणी, शुद्ध वाणी, शुद्ध हृदय, भगवान की इन पर अपार कृपा। और इन्होंने भगवत कृपा से जो लिखा, केवल प्रभुपाद अपनी पुस्तकें खुद पढ़ते थे। मैं जब उनका सेवक था मायापुर में, तो कृष्ण बुक पढ़ के सुनाता था मैं उनको, उन्हीं की लिखी हुई बुक। प्रभुपाद कहते थे ये मैं नहीं लिख रहा पुस्तकें, ये भगवान लिखा रहे हैं। पुस्तकों को पढ़ने से ऐसे ऐसे लोगों का जीवन बदल गया, आप सोच भी नहीं सकते। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का चमत्कार।
एक बार एक व्यक्ति, कई लोग अच्छे होते हैं, उसको एक भक्त मिल गया अमेरिका में। उसने एक पुस्तक दी उसको, प्रभुपाद जी की। उसने उसको $5 दे दिए, कहते थोड़े से और दे दो। देते देते उसने $200 दे दिए उसको। भक्त, कई अमेरिकन भी बहुत अच्छे होते हैं, दानी होते हैं। दे दिए। घर आया तो उसने पत्नी को कहा, देखो मैं $200 की पुस्तक है। बस पुस्तक लेके फेंक दी उसने। पुस्तक घर में पड़ी रही। 2 साल के बाद वो सफाई करने लगा, वो पुस्तक उसके हाथ में लगी, प्रभुपाद जी की। वो पढ़ी उसने, जब पढ़ी तो भक्त बन गया, जीवन बदल गया उसका। प्रभुपाद की पुस्तकों में इतना चमत्कार। मैं आप सबको कहूँगा, हिंदी में उनकी पुस्तकें पढ़ो, अपनी समझ को अच्छा करो और प्रचार करो। अगर आप कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं नहीं, जो जो नहीं बनना चाहते वो हाथ खड़ा करो पहले। अच्छा, जो जो बनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो। बिहारी भी बनना चाहता है? इसे तो आशीर्वाद दिया, नीचे कर दिया। बनना चाहते हैं ना, हाथ ऊपर रख। तो आप प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ो। ये कौन ब्रह्मचारी बैठा बीच में, इसने हाथ ही नहीं खड़ा किया, फिर नीचे क्यों कर दिया? थक गया तो। प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो और इनका वितरण करो। देखो लोगों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, लोग भक्त बनना शुरू हो जाएंगे। और एक बात ध्यान में रखो कि आप जो भी कार्य करो निष्काम भाव से। आज हमारे हिंदू मंदिर में क्यों नहीं कोई जाता? निष्काम भाव खत्म है। पुजारी सोचता है लोग आएंगे, पैसे चढ़ाएंगे, मैं बच्चों का पालन करूंगा। उसको भक्ति में, भाव भक्ति में कुछ नहीं। जैसे एक मंदिर में हम गए, बड़े सुंदर राधा कृष्ण के विग्रह थे, और राजा का वजीर, उसकी पत्नी ने वो मंदिर बनाया था राधा कृष्ण का। तो पुजारी को हमने पूछा, मैंने, पुजारी जी आप भगवान के वस्त्र कब बदलते हैं? कहते साल में एक बार, जन्माष्टमी को। भगवान जब विग्रह रूप में साक्षात आए हैं, भगवान के रूप में और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं। अंतर है हमारी आंखों में, आंखें दूषित हैं। ये विग्रह बातें करते हैं, बातें करने वाला कोई चाहिए। इनकी जब भाव से आप सेवा करेंगे, हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, ये भगवान बातें करेंगे। अर्च विग्रह ये अवतार है भगवान का। कई ऐसी कथाएं हैं, कई ऐसे वर्णन हैं जहां विग्रहों ने बात की। एक बात मैं सुना देता हूं। ये उड़ीसा के 2 भक्त थे। यहाँ को उड़ीसा का कोई है? नहीं है। उड़ीसा के 2 थे। एक वृद्ध ब्राह्मण था, अमीर घर से, वो वृंदावन दर्शन करने आ रहा था। एक गरीब ब्राह्मण, वो नवयुवक था, अमीर ब्राह्मण वृद्ध था। तो रास्ते में दोनों की भेंट हो गई आपस में। तो वो नवयुवक ब्राह्मण जो था, उसने वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की, आए वृंदावन में दर्शन किए भगवान के। वृद्ध ब्राह्मण उस नवयुवक से बड़ा प्रसन्न हुआ और वो कहता है, मेरी बेटी जवान है, मैं अपनी बेटी का विवाह इस बालिक से करूंगा, बड़ा अच्छा बालिक है। वो कहते हैं, महाराज मेरी इच्छा नहीं है शादी करने की, आप ये भगवान के सामने वचन दे रहे हैं। विग्रहों की बात सुनाई जा रही है, विग्रह के सामने, गोपाल जी के सामने आप ये वचन दे रहे हैं, हो सकता आप पूरा नहीं कर सकें। कि नहीं, मेरी बेटी है, मैं करूँगा। वापस आया तो उसने पत्नी से बात की, उस गरीब ब्राह्मण ने, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। क्या? मेरे को पूछा, मेरी बेटी की गरीब ब्राह्मण से शादी करोगे? बेटा भी टूट पड़ा बाप पर, पत्नी भी टूट पड़ी। वो बेचारा क्या करे अभी। जो उस ब्राह्मण को चिंता कि भगवान को साक्षी बना करके वचन दिया था उसने। उसका एड्रेस पता था, दरवाजा खड़खड़ाया, उसका लड़का है। कहते कौन, क्या? कहते इनका घर है। कहते हाँ। तुम ही मेरे पिता के साथ वृंदावन गए थे? कहते हाँ।
कि तुम्हारे पिता ने भगवान को साक्षी रख के वचन दिया था तेरी बहन की मेरे साथ शादी करने के लिए, मैंने तो मना किया था। तू शक्ल देख अपनी, मेरी बहन से शादी करेगा तू? चल निकल यहाँ से। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा देखो इसके पिता ने वचन दिया था भगवान को साक्षी रख के कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा, अब ये लोग नहीं मान रहे हैं, भगवान को साक्षी रखा, बड़ा अपराध लगेगा। उस बेचारे को शादी की चिंता नहीं है, उस वृद्ध ब्राह्मण के अपराध की चिंता है। लोग इकट्ठे हो गए। वो ब्राह्मण का लड़का कहता है अगर भगवान यहाँ आके साक्षी दें तो मैं अपनी बहन की शादी तेरे से कर दूंगा। उसने लोगों को देख लो, सुन लो। वो ब्राह्मण बड़ा भक्त था, नवयुवक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण। उन्हीं पैरों में वापस वृंदावन आया और भगवान को प्रार्थना करता है, प्रभु हम आए थे पहले भी आपके दर्शन करने, और उस ब्राह्मण ने वचन दिया था आपके सामने आपको साक्षी रख के, अभी वो पूरा नहीं कर पा रहा। अब चलो साक्षी देने के लिए आवाज़ आई, मूर्ति कभी चल सकती है? तो वो कहता है अगर मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। भगवान ने कहा ये नहीं छोड़ेगा मेरे। भगवान ने कहा मैं चलूँगा तेरे साथ, पर तो चलता पीछे नहीं देखेगा। कहते मुझे कैसे पता लगेगा मेरे साथ आ रहे हैं? कहते मेरे पाँव में जो ये पायजेब पड़ी है ना, इसकी आवाज़ आएगी। चल पड़े, भगवान मूर्ति आ रही है साथ में। जब वो पहुंच गए उड़ीसा में, जब पहुंचे वो आवाज़ कम हो गई। उसने देखा, कहाँ देखा? पीछे तो भगवान की मूर्ति 5-6 फुट की मूर्ति खड़ी है। भगवान वहीं रुक गए। वो दौड़ा, वो गाँव साथ में था, चलो भगवान साक्षी देने आए। लोग ने पागल हो गया ये आए, देखा मूर्ति खड़ी है। सब ने प्रणाम। वहाँ आज भी मंदिर है साक्षी गोपाल का, अब उड़ीसा में जाओ दर्शन करो। साक्षी गोपाल जो वृंदावन से गए हैं आज भी हैं, ऐसे नहीं बैठते। आज भी साक्षी, बोलो साक्षी गोपाल भगवान की। इन विग्रहों का बड़ा भाव से प्रेम से सेवा करनी चाहिए। ये मूर्ति पूजा अनादि काल से चली आ रही है भारत में, कृष्ण और राम के समय से चली आ रही है। भगवान मूर्ति रूप में जब आ जाते हैं उनको भूख भी लगती है, प्रेम से सेवा करेंगे तो भगवान जो हैं आपसे बातें भी करेंगे। तो हमारा प्रेम खत्म हो गया कलयुग के लोगों में, लेकिन ऐसे संत भेज दिए हैं कृष्ण भगवान ने हमारे अंदर प्रेम को जागृत करने के लिए। प्रेम सबके अंदर है, सब माताओं के अंदर, सब पुरुषों के अंदर है हृदय में प्रेम, लेकिन वो ढक गया है। उसको पुनः जागृत करना है। वो कैसे जागृत होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा वो जागृत होगा। और भक्ति कैसी? निष्काम, कोई इच्छा नहीं। ये मैंने पहले भी सुनाया था, ये हारमोनियम बेकार है। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख, हमें श्याम जी, हमें श्याम, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे कृष्ण, हमें लाख करोड़ हजार कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। भगवान को क्या दे सकते हैं हम? कुछ दे सकते हैं? बोलो, मुंह से बोलो। बोलते क्यों नहीं? थोड़ा सरल आते हो, मुंह से बोला करो। हम हमारे पास क्या लाए थे, हम क्या दे सकते हैं भगवान को? ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। तो भगवान जो हैं
उन्हीं का सब कुछ है। और भगवान को हम जब उनके विग्रह रूप में सेवा करेंगे, उन्हीं को भोग लगाएंगे, उन्हीं का सदा चिंतन करते रहेंगे। जैसे हमारी माता है कुंती माता, उसको भगवान की बड़ी चिंता रहती है, भगवान को भोग टाइम पर नहीं लग रहा, भगवान को ऐसे ये ठीक नहीं हो रहा। ये अच्छा है, भगवान के बारे में भगवान सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे भक्त मेरे लिए क्या कर रहे हैं। हमें उनकी कृपा लेनी है जैसे तैसे भी। तो भगवान जो है ना, प्रेम के वशीभूत होकर साथ में चल पड़ते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम हरि का नियम बदलते देखा, हरि अपना मान टले टल जाए, अपना भक्त का मान ना टलते देखा। बस भक्त बनो, भक्त बनोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक जन्म भी सार्थक हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। फिर माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। माँ के गर्भ में कौन कौन आना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं, सब माँ के गर्भ से ही आए हो। आप आए हो नहीं? कहते नहीं आए, नहीं नहीं, ऐसे तो क्या कर रहे हो? ऐसे करो, हम सब माँ के गर्भ से आए हैं। पर गर्भ योनि बड़ी दुखदाई है। भगवान से प्रार्थना की गई है, कृष्ण मैं पुनः गर्भ योनि में न पढ़ूँ। आजकल की माताएं बेचारी, माता तो माता अच्छी होती हैं, आजकल की माता पेट में बच्चा आ गया, पिता भी कहता है नहीं चाहिए, क्या करना है, एक ही काफ़ी है, जाओ डॉक्टर के पास मार दो उसको। महापाप, घोर नरक, पिता भी नरक और माँ भी नरक। जो भ्रूण हत्या करना, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। कलयुग है, कलयुग में सब पापों में पड़े हुए हैं और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये संत आए हमको बचाने के लिए, हम नरकों में ना जाए। अरे नरकों में जाने से बच सकते हो अगर आप भगवान की शरण में आ जाओ, निष्काम भाव से भगवान की, कोई कामना नहीं। मंदिरों में भी क्या है, पुजारी घंटी बजाता है, महीने का पैसा लेता है। क्या भक्ति थोड़ी है, वो नौकरी है। नौकर भगवान को पसंद नहीं है, भगवान को भक्त पसंद है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बोलो, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची, हाँ थोड़ा बोला करो, सबसे ऊंची। दुर्योधन जो है, भगवान समझाने के लिए आए दुर्योधन को। देखो दुर्योधन, राज्य तो पांडवों का है, दुर्योधन बहुत दुष्ट था। तुम राज्य करना चाहते हो तुम ही करो, पांडव तेरे भाई लड़ना नहीं चाहते। पर ऐसा करो, 5 भाई तेरे क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को किसी की नौकरी नहीं करनी होती। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 किसी की नौकरी नहीं करते। ब्राह्मण पठन पाठन जजन याजन, पाठ पढ़ता है, पढ़ाता है, दान लेता है, दान देता है। ऐसे ब्राह्मण अपनी जीविका चलाता है। क्षत्रिय जो हैं राज्य करके, अभी पांडव क्षत्रिय हैं, तुम राज्य करना चाहते हो, तुम ऐसा करो 5 गांव 5 भाइयों को दे दो, 5 गांवों पर 5 भाई राज्य करके अपनी जीविका निर्वाह कर लेंगे। दुष्ट दुर्योधन कहता 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। भोजन का समय था, चलिए भोजन कीजिए। भगवान कहते हम नहीं तेरा भोजन करते, भाड़ में जा तू और ऊपर से जाए तेरा भोजन। भगवान जो हैं जाने लगे। दुर्योधन राजा तो था, उसने राज कर रहा था, पकड़ो उस ग्वाले को मार दो। अरे भगवान को कोई मार सकता है? प्रयास किया मारने का,
उसका मामा शकुनी कहता है, मूर्ख क्या कर रहा है तू, तेरा दिमाग खराब है। भगवान चले गए और उसी परिवार में विदुर जी रहते थे। भगवान विदुर जी का दरवाजा खटखटाया। विदुरानी और विदुर दोनों भक्त थे, बड़े विनम्रता से वो रहते थे। विदुरानी माता नहा रही थी, 3 बार स्त्रियों को स्नान बताया, पुरुषों को भी 3 बार शुद्धि करनी शरीर की। विदुरानी नहा रही थी, दरवाजा खटखटाया था, कौन? भगवान बोले, मैं भगवान। हाँ, भगवान पागल हो गई प्रेम में, भगवान आए, वस्त्र भी नहीं लिए, भागी, भगवान आए हमारे घर में। भाव से भगवान ने अपना पीताम्बर दिया विदुरानी को, कहा काकी, काकी कहते हैं चाची को, मुझे भूख लगी है। देखो दुर्योधन खिला रहा है, भगवान खा नहीं रहे, यहाँ मांग रहे हैं। तो भूख लगी है, तो अभी अंदर गए, कुछ कच्चे पक्के केले थे, विदुरानी ने छिलका उतारा और भगवान के हाथ में दिया। भाव में है, भगवान छिलका खा रहे, दूसरे केले का छिलका उतारा और भगवान के हाथ में दिया, वो भी खा गए भगवान। इतनी देर में विदुर जी आ गए, देखा भगवान के हाथ में छिलका, वो खा रहे हैं। तो विदुर जी कहते हैं, विदुरानी तुम्हें क्या हो गया है, क्या हो गया मेरे को, केले तूने नीचे फेंक दिए, भगवान को छिलके खिला रही है। ओह, मुझे पता नहीं क्या हो गया, भगवान को भूख लगी है, इनको केला खिलाओ। विदुर ने केले का छिलका उतारा, केला भगवान को दिया, भगवान ने खाया। भगवान कहते हैं, काका, काका मतलब चाचा, काका जो मजा में छिलके में आ रहा था ना, इस केले में नहीं है। छिलके में क्या था? भाव। भगवान को भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार। भाव, सारे बोलो, भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव से भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। भाव का अन्न धन अरु बस्तर भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जावे मेरा बस पूर्ण ये सत्कार। बस पूर्ण ये भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। भाव भाव बिन सब कुछ दे डाले। भाव तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे। भाव तो मुझे स्वीकार। तो मुझे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। भाव भाव बिन सुनी पुकारे। मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेरही करती मुझे लाचार।
भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक साथ, भाव का क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज अग्रवाल। मनोज जी, आपका भाव तो जागृत होता है पर आवाज़ आपकी बड़ी ऐसी है, आप जब गाते हैं तो लगता है खाली मनोज ही गा रहा और कोई गा नहीं रहा। तो आप धीरे गाया करो। है सुबह भी आप जब मंगल आरती गा रहे थे ना, आवाज़ गा के दिखाओ, जरा जोर से बोलो, दिखा गा के कुछ गाओ। हैं? अरे गाओ, ये तो बोल रहे हो, गा के दिखाओ। आपने धीरे धीरे बोलना है। भगवान कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। जब पुकार करोगे, भाव से करोगे ना, भगवान जरूर सुनेंगे। मैं आपको पक्का बता रहा हूं, नहीं करेंगे तो नहीं सुनेंगे। और कोई भाव से भगवान को पुकारता है तो भगवान लाचार हो जाते हैं उसको मिलने के लिए। ये भाव ही भगवान से मिलाने वाला है। भगवान कहते हैं भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। अब ये भाव क्यों खत्म हो गया हमारा? हमारा खाने पीने सोने में, पुरुष का स्त्री में भाव, स्त्री का पुरुष में भाव, घर में भाव, पैसे में भाव, ये सब नरक के द्वार। घर में भाव, घर में बाहर भाव, ये सब नरक के द्वार। केवल भगवान के प्रति भाव होगा तो बेड़ा पार होगा। तो भगवान तो भाव से मिलते हैं। भगवान कहते हैं भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर है भार। जो भाव वाला भक्त है ना, वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जो मुझी में भाव रख कर, जो मुझ लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार, एक रहता। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव की बस एक साथ, भाव। ये भाव हमारा बढ़ गया है, ये हमने कृष्ण की में लाना है। ऐसे संतों की कृपा से याद रखो, ये भाव को प्रभु के चरणों में उत्पन्न करना है। समय बड़ा आगे बढ़ रहा है, कल इसी से भाव से शुरू करेंगे हम। यही तो दिखा देना। तो भाव को जागृत करने का प्रयास करो नवदा भक्ति के द्वारा। सबसे पहला काम ये प्रयास करो, बार बार हम आपसे कहते हैं, उठते बैठते खाते सोते क्या करना है? उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, नाम जपना है। कुछ मुश्किल है? देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना है। सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धियाँ प्राप्त क्या होंगी? भगवान से प्रेम हो जाएगा और अंत में भगवान का सिमरन होगा और भगवान मिल जाएंगे। तो ये सभी प्रयास करो, भाव को जागृत करो। सारी माताएं, सारे भक्त, अभी भाव हमारा देखो, उसको ध्यान लगाकर बटा हुआ किन किन में है। भगवान को पाने के लिए हमें भगवान में भाव लाना पड़ेगा। भगवान के प्रति ऐसे प्रभुपाद जी की कृपा से भाव जागृत करना पड़ेगा। एक बात मैं प्रभुपाद जी आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आंखों से देखी थी। ये 1975 की बात है।
प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे और सब विदेशी भक्त थे, अमेरिका से ज़्यादा थे, बाकी यूरोप से भी, हम भी उनके बीच में बैठे थे। तो प्रभुपाद बोलते बोलते कहते हैं कि ये आप लोग 10,000 मील से यहाँ मायापुर धाम में आए हो, ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। जैसे प्रभुपाद जी ने ये बोला, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, चुप हो गए, फिर आगे नहीं बोल सके, भाव जागृत हो गया उनका। प्रभुपाद तो भाव से भरे हुए थे। एक बार उनके मुखारबिंद से भी निकला भाव से, ये भाव ही तो भगवान से मिलाता है। प्रभुपाद जी भाव से भरे हुए संत थे, जिन्होंने लोगों के अंदर सोया हुआ भाव जो था उसको जागृत कर दिया। और ये मत सोचो माता और भाइयों, आपके अंदर भी भाव है, लेकिन अभी बट गया है। जब तक जीवन है उसको जागृत करो। करना नहीं करना है, मुंह से बोलो, करना नहीं करना है, जागृत करो तभी जीवन सफल होगा, नहीं तो जीवन विफल है, जीवन की सफलता नहीं है। भाव जागृत हो गया भगवान के प्रति, अंत में अगर अंतिम समय आ गया, भाव जागृत हो गया भगवान के प्रति, फिर यमदूत कुछ नहीं कह सकते, यमदूत चले जाएंगे। अब जैसे एक कथा बीच में आ रही है छोटी सी, कि एक व्यक्ति था, वो एक बनिया था, राजस्थान में बनिया था, उसका नौकर था। तो प्रकृति कोई उस बनिए की नौकर की अच्छी नहीं थी। तो मर के जब गया, वो यमदूत ले गए पकड़ के उसको। यमराज ने बहुत डांटा उसको, तू बार बार यहाँ आता है, भगवान की भक्ति नहीं करता, तू बड़ा दुष्ट है। वो कहता है यमराज को कि महाराज, आप यम के राजा हैं, मैं दुष्टों का राजा हूँ, मुझे डांटिए मत। भगवान ने उसको यमदूतों का शिरोमणि बना दिया, चलो जाओ। यमदूतों का शिरोमणि बन गया। उसको भेजा जहाँ का वो बनिया था, उसी गांव में एक बंजारा रहता था, उसको लेने आया। उसे देखा, ये तो मेरे जहाँ मैंने नौकरी की है, बनिए के पास गया। बनिए को कहा, उसने पहचाना मेरे को कि तू तो मर गया था। कहते मरने के बाद यमराज ने मुझे यमदूतों का हेड बना दिया है, देखो मैं यहाँ उस बंजारे को लेने आया हूँ, उसको लेके जाऊँ। कहते अभी तो मेरे सामान लेके गया, कहते अभी मैं ले जाऊँगा उसको, और तू भी सीधा हो जा, इधर तेरे को भी एक दिन मैं लेने आ जाऊँगा। हुआ क्या, वो बंजारा जो था बैल को घास दे रहा था, तो बैल के अंदर उस यमदूत ने प्रवेश किया, बैल ने सींग मारा, उसकी आंतें निकाल दी और बंजारा वो मर गया वहीं पर। वो बनिया डर गया, बाकी सच्ची बात, वो भक्त बन गया, बनिया भक्त बन गया। तो भगवान का सिमरन होने से हम कष्टों से बच सकते हैं, नहीं तो भाई बहुत कष्ट हैं। हमारी समझ में क्यों नहीं आते? अविद्या है, अज्ञानता है। केवल आजकल, पहले होते थे अनपढ़ मूर्ख, क्या होता था? आजकल पढ़े लिखे मूर्ख। आजकल की जो शिक्षा क्या है? आज की जो शिक्षा है आत्मा परमात्मा की तो कोई शिक्षा है नहीं। आज की शिक्षा पेट कैसे पालना वो भी नहीं पलता है। तो प्रभुपाद कृपा से आत्मा परमात्मा की शिक्षा, ये जो केंद्र खुला है आत्मा परमात्मा की शिक्षा देने के लिए, आप सभी उसमें भाग लो। औरों को देखो, एक और भगवान को बात प्रिय क्या है, गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, या इदम परमम घूयम मद भक्ति विदस्यति भक्ति मई परम कृत्वा मामे वेशति संशय। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि जो गीता का ज्ञान भक्तों में बांटता है उसको मेरी भक्ति मिलती है और अंत में मेरे पास आता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है।
अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भुवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय भगवान कहते हैं ना कोई मेरे को हुआ ना होगा। अब सभी प्रचारक बनो, जो आपके संपर्क में है उसको बोलो मंदिर आओ भाई, आप प्रचारक बन गए। आपने बोला वेदों को पढ़ना, उसके सामने जा नहीं, कहो माताओं के संपर्क में जो है उनको बोलो आने के लिए। जब प्रचारक बनोगे तो भगवान के बुक्स में आ जाओगे, भगवान की पुस्तकों में आपका नाम आ जाएगा। धीरे धीरे भक्ति जब बढ़ती जाएगी, आखिरी समय तो आना ही है सबका, आना नहीं आना, कोई नहीं बोल रही। यहाँ बेसू में नहीं आता होगा, सूरत में नहीं आता ना, सब जगह ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा आता है। माताएं बोलती नहीं है, यहाँ आता नहीं अंतिम समय, मुंह से बोला करो, याद रखो इस बात को, अंतिम समय आएगा सभी का, आपका भी मेरा भी। मैं याद रखने का प्रयास करता हूँ, मैं ये प्रयास करता हूँ गुरु जी से प्रार्थना, मेरा जब अंतिम समय आए, मैं कैसे ही मेरा अंतिम समय हो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कह के शरीर छूटे तो भगवान मिलेंगे। प्रयास करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये जो आंदोलन है ना, आत्मा को बचाने के लिए है। सारी आत्माएं नरकों में जा रही हैं, दिख नहीं रही ना, आप नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकता, पर नरक शास्त्र बता रहे हैं। जो लोग मोह माया पड़े हुए मर रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं सारे। भगवान के पास कौन जाएगा? अंत काल में जो भगवान का नाम लेता हुआ, भगवान ने 8वें अध्याय में कहा, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद भावा भाविता। जो मेरा चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेगा वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करेगा, यानी कि मुझे प्राप्त करेगा। वो भाव बनाना है, बनाना है नहीं बनाना है? अरे मुंह से जोर से बोला करो, तूने बनाना नहीं बनाना है? पीछे जो बैठा है तुम्हारे पीछे भटक रहा है अभी, तू कहाँ है? तू अभी कहाँ रहता है? उद्धव के पास रहता है, वहीं से है तुम? कहाँ से है तुम? तू है कहाँ से? बिहार से। चलो उद्धव कहाँ है? उद्धव ये बड़ा पुराना संपर्क है, ये बेचारा कहीं कितने समय से तेरे पास है? 25 दिन रहेगा उधर, भाग जाएगा उधर से भी, कहीं टिकता नहीं है बेचारा। मन तो है इसका भक्ति करने का, मन इतना चंचल है, थोड़ा दिन अब देखो कितने दिन तेरे पास काटता है। उद्धव के पास ही रह, ठीक है? कहीं भागेगा ना तो मेरा डंडा है नहीं, देख मेरा डंडा एक ऐसी लगाऊंगा तेरे को, सीधा हो जाएगा तू, ठीक है? कहते लगा दो, फिर हॉस्पिटल कौन ले जाएगा उठाकर तेरे को? नहीं लगाऊंगा तो बैठा रह आराम से। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हमने अपना जन्म सफल बनाना है। आज 20 तारीख है, राय राम को गुरु महाराज ने पत्र लिखा, उसमें क्या शिक्षा दी है? श्री कृष्ण पर आश्रित रहो। गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण पर आश्रित रहो। हम यही कह रहे हैं, तो आज की शिक्षा में प्रभुपाद जी ने कहा सभी श्री कृष्ण पर आश्रित रहो। अभी हम आश्रित किस पर हैं? अपने मन पर। जो मेरा मन कहता है मैं करता हूँ, ये मन नरक में ले जाएगा, याद रखो। हरि बोल। बिहारी, ओ बिहारी, क्या कर रहा है तू? हाँ, अरे सत्संग बैठ, बाद में चावल दाल बनाना, तू कहाँ है? बड़ी मुश्किल से देख बिहारी मिला हमको, पगड़ी वाला। सत्संग सुन, बाद में चावल दाल बाद में बनाना है। तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ये आंदोलन भगवत प्राप्ति के लिए है, पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं। अभी प्रभुपाद जी ने ये भी कहा, बहुत सारे लोग हरे कृष्ण आंदोलन में आते हैं, लड़के, नौजवान लड़के आते हैं विदेशों में जाने के लिए और गोरी लड़कियों से शादी करने के लिए।
ये जो गोरी चमड़ी की लड़कियां हैं ना, एक मेरा गुरु भाई मायापुर में, हम तो प्रभुपाद कृपा से कई सालों से विदेशों में जा रहे हैं। वो कहते हैं महाराज मैंने अमेरिका जाना है। मैंने क्या करेगा वहाँ जाकर, बेकार है। नहीं नहीं महाराज जाना जाना है, तेरी इच्छा। अमेरिका पहुँच गया, वो डिट्रॉइट में था, वहाँ गोरी लड़की से शादी भी कर दी, उसने लात मार के उसको निकाल भी दिया। कहते महाराज मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने कहा तेरे को मैंने पहले ही कहा था, अमेरिका में कोई शांति नहीं है, लोग अशांत हैं, परेशान हैं, क्योंकि आत्मा का कोई चिंतन नहीं कर रहा, परमात्मा का कोई चिंतन नहीं कर रहा, सब शरीर के पीछे लगे हुए हैं, सुखों, शरीर के सुख भोगों के पीछे लगे हुए हैं और दुखी हैं। ये भी अमेरिका जाना चाहता, तू भी जाना चाहता है? उधर क्या देख रहा है, उधर अमेरिका है? बैग क्या प्रसाद का? ये पास बैठ गया, मतलब मैं प्रसाद बांटूं, जल्दी दो, सत्संग बंद कर दूं, सत्संग बंद कर दूं। पास में बैठ गया ना बंद कराने के लिए। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण पर आश्रित रहो, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे ही सर्वोच्च स्वामी हैं। हर हालत में कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्णेरा संसार जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, मंद महा पतिया चे नाम हटा जीवे रे कारण। नित्यानंद भगवान और चैतन्य भगवान, नित्यानंद जी अवतार बलराम हैं, चैतन्य कृष्ण हैं। तो कृष्ण भगवान अपने बड़े भाई का सम्मान करते हैं, उन्हीं का स्वरूप है वो। एक दिन पुरी में हैं दोनों भाई, चैतन्य निताई। बोलो चैतन्य निताई भगवान की। पुरी में हैं और चैतन्य महाप्रभु एक दिन कहते हैं अपने बड़े भाई को, भैया हम जहाँ पुरी में रह रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पतितों का उद्धार कैसे होगा? देखो भगवान को चिंता हम सब पतितों की। क्या मतलब आपका? आप जब लोगों से नाम जपाओ, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, प्रेम है ना भाइयों का, तो फिर पतितों का उद्धार कैसे होगा? पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। महाप्रभु ने आगे कुछ नहीं कहा, भगवान ने नीचे सर करके रोने लग पड़े। तो लोग नाथ भगवान हम सब के लिए रो रहे हैं। आंखों से आंसू बहते हुए जब नित्यानंद भगवान ने देखे उनके प्राण रो रहे हैं, कहते अच्छा बोलिए क्या करना है? कि आप जाओ लोगों से नाम जपाओ। तो नित्यानंद भगवान गोद्रुम द्वीप में आए, नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजान पति याचे नाम हटा जीवे रे कारण। उन्होंने नाम की दुकानें खोली, नाम की दुकानें खोली, हाँ हट कहते हैं दुकान को। और नाम की कीमत शधावान जन, नाम की कीमत शधा, शधावान जन है, शधावान जन। और शधा के लोगों प्रभु आज्ञा भाई मांगे ही भिक्षा। मैं अपने प्रभु की आज्ञा से आपसे ये भिक्षा मांगू क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। तो नित्यानंद भगवान कहते हैं बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजो और कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे सब कुछ है। वो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं
क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे ही सर्वोच्च स्वामी हैं, कृष्ण ही सर्वोच्च स्वामी है और कोई स्वामी नहीं है। कोई डॉक्टर अथवा दवाइयाँ या स्थान नहीं, अब तो श्री कृष्ण की अंततः प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। डॉक्टर अथवा दवाइयाँ या स्थान नहीं। डॉक्टर किसी को बचा सकते हैं? बोलो, अगर डॉक्टर किसी को बचा सकते होते तो कोई मरता ही नहीं। कोई डॉक्टर बैठा है यहाँ पर? डॉक्टर है कोई यहाँ? एक है, ये बोलता नहीं है ना, ये कंप्यूटर बना हुआ है अभी ये प्रैक्टिस नहीं करता, इसलिए हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। अगर कोई मर रहा हो तो डॉक्टर नहीं बचा, दवाई दे सकते हैं, बचाने वाले भगवान हैं। इसलिए डॉक्टर अथवा दवाई या स्थान नहीं, कोई चीज़ हमें नहीं बचा सकती। अपितु श्री कृष्ण ही अंततः प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। हर वस्तु के स्वामी श्री कृष्ण हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण की शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो गौर निताय भगवान की। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस नाम जपते रहो, जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। प्रश्न तो किसी को नहीं है ना? किसी को कोई प्रश्न है? यहाँ किसी ने, तुम्हारे पास है? मनप्रीत कौर अमृतसर से। कौन? मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर कौन सी है ये? अमृतसर से हैं। अमृतसर से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर किसी के पिता कृष्ण भक्ति ना करने दें, अगर किसी के पिता कृष्ण भक्ति ना करने दें और ना जप माला ना मंदिर जाने दें, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मनप्रीत बेटी, प्रहलाद महाराज का उदाहरण। प्रहलाद महाराज के पिता उसको ना नाम लेने देते थे, ना मंदिर में जाने देते थे। प्रहलाद महाराज ने अपने बाप की कोई नहीं सुनी। वो बड़े महान थे, उनको जिंदा जलाने की भी कोशिश की। हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। होलिका पूछती है हिरण्यकशिपु को, भैया तुम क्यों चिंतित हो? कहते मेरा बेटा पैदा होगा, मेरे शत्रु का भगवान बन गया भक्त। राक्षसों के हिरण्यकशिपु राक्षस है, भगवान उसके शत्रु हैं, इसको कोई मार नहीं पा रहा। होलिका कहती है मैं मार दूंगी। कि तू कैसे मारेगी? मेरे को ब्रह्मा जी का वर है कि आग मुझे नहीं जला सकती। मैं इसको गोद में लेके बैठ जाऊंगी, तुम आग लगा देना, ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। देखो क्या हुआ, लकड़ियों का वो बना दिया, ढेर लगा दिया। होलिका बैठ गई, प्रहलाद जी को गोद में लेकर आग लगा दी गई। हुआ क्या? प्रहलाद महाराज आग से नहीं डरे, हुआ ये कि होलिका जलने लगी। कहती है ब्रह्मा जी का वर झूठा था, मैं कैसे जल रही हूं? आवाज आई, तेरे को ये वर दिया था तू दूसरों को जलाने के लिए, तू नहीं जलेगी, तेरे तू जल के मर जाए। मर गई होलिका। अभी होली अभी भी जलाई जाती है ना। तो जो भगवान का भक्त है, चाहे कोई भी उसको माना, जीवन का उद्देश्य मोनिका ना, मनप्रीत माता, जीवन का उद्देश्य तो भगवत भक्ति करना है।
कोई भी नहीं करने दे रहा है तो हिम्मत करनी है, क्योंकि कल को यमदूत लेने आएंगे तो तेरा बाप नहीं बचाएगा, यमदूतों से तेरे को भगवान बचा सकते हैं। देवप्रिया माता अमृतसर से। कौन? देवप्रिया जी। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारे शहर में एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक की कथा हो रही है और हमारे संबंधी जन कथा में हमें ले जाने के लिए बहुत आग्रह कर रहे हैं, लेकिन आपके मुख से कई बार सुना है जो निष्काम कथा प्रवचन नहीं करते उनके मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए, किंतु जो मेरे परिचित जन हैं वो बहुत आग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे तो अपराध लगेगा। तो ऐसे में क्या कथा सुनने जाना चाहिए? कृपया। कितने पैसे लेता है कथा करने का? पूछो उसको। देखो, आजकल कथा का जो बिजनेस बना रखा है ना, ये शास्त्र के विरुद्ध है। कथावाचक को भगवान के चरण में भरोसा नहीं है कि मेरा पेट पालेंगे। कथा करके पैसे लेना, बेचना कथा को, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। निष्काम महाप्रभु ने क्या सिखाया? ना धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो ये प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं चाहिए बनना, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, पर क्या चाहिए? मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? अहेतुकी। मैं भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेंगे। और कोई भक्ति करने के लिए रोकता है, वो हमारा मित्र थोड़ा है, वो तो हमारा शत्रु है, चाहे कोई भी है। प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ा। आप देखो, भरत जी ने मां कैकेयी को छोड़ा, छोड़ा नहीं छोड़ा? और किसके उदाहरण है? भविष्य ने भाई रावण को छोड़ा। और ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ा। ये कथा मैंने सुनाई थी आपको, ब्राह्मण पत्नियों की। और बताओ, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को छोड़ा। और बलि महाराज ने गुरु का त्याग किया। बिल्कुल, ये भी सही बात है। बलि महाराज का गुरु कहता है, भगवान वामन रूप धारण करके आए, स्वागत किया। बलि महाराज ब्राह्मणों के बड़े सेवक थे। ये तो ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए आपको? मुझे 3 पग पृथ्वी। शुक्राचार्य जो है वो असुरों का राजा है। 3 पग पृथ्वी। तो बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। बोला कि ब्राह्मण मिलना चाहते हैं आपसे। बोला कि महाराज जो मांगूंगा मैं दूंगा, वचन देता हूँ आपको मैं। शुक्राचार्य उसने ध्यान लगाया, देखा कि भगवान स्वयं आए हैं। कहते कुछ मत दे इनको, ये तेरा सब कुछ लूट लेंगे, भौतिक बात आ गया नहीं। तो बलि महाराज कहते हैं, अगर भगवान को मैंने वचन दिया है, भगवान के पास सब जाते हैं और भगवान मेरे पास आए तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। भगवान से सब मांगते हैं, भगवान मेरे से मांग रहे हैं। गुरुदेव मैं जरूर दूंगा, मैंने तेरा त्याग करता हूँ। कहते कर दीजिए, श्राप देता हूँ तेरे को, दे दीजिए। आखिर हुआ क्या कि 12 महाजनों में बलि महाराज एक महाजन बन गए। तो जाके प्रिय न राम बदेही, ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं मीरा जी को। जाके प्रिय न राम बदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद भविष्य बंधु भरत महतारी। आगे, नाते नेग राम के मनियत, सुहृद सुसभ्य जहां लो। अंजन कहाँ आंख जई फूटे, बहुत कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राणते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ऐतो मतो हमारो। तुलसीदास जी ने लिखा, भाई आप भगवान को प्रसन्न करो। मीरा जी ने फिर छोड़ दिया था उनको, आखिर उनकी दुर्गति हो गई थी।
मेवाड़ निवासियों की, जहाँ मीरा जी रहती थी। तो हमें तो भगवान को प्रसन्न करना है। अगर भगवान की भक्ति में पक्के लग जाएंगे तो कष्ट भी उठाने पड़ सकते हैं। अभी देखो, ये जो है बैठा हुआ है यहाँ पर, डॉक्टर का बच्चा, डॉक्टर का बच्चा है नहीं, हाँ, इसका बाप भी डॉक्टर है। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टरी करके जब मंदिर में आ गया, इसका बाप कहता है घर चल, कहते नहीं जाऊंगा, कहते मैं छत से छलांग लगाऊंगा, कहते लगा दे। फिर इसका बाप मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगा, कहता है इसका बाप, देखो स्वामी जी ने भी हमारे साथ अन्याय किया। इस जोर से बोला, क्या अन्याय किया स्वामी जी ने तुम्हारे साथ? क्या कहा था तूने बाप को? है कहता दफा हो जा यहां से, बाप ने बोल दिया। ये है भक्ति। बोला बाप दफा हो जा, बाप जरा चला गया, क्या करता है? हैं? था, अभी भी है। तो ये भी पहले ये भी गड़बड़ थे, है ना? बता देना अपनी गड़बड़ इनको, इनका भी भाव जागेगा ना। तो कुछ क्या तो नहीं है। और गौरेश सलगांवकर गोवा से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, हम कलंगट गोवा में रेगुलर सत्संग प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं। हमारा पहला प्रोग्राम आने वाली शनिवार को 22 मार्च को है। आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि ये प्रोग्राम अच्छा हो और हम प्रभुपाद जी के मिशन को और आगे बढ़ाने में निमित्त बने। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। ये जो प्रोग्राम आप करो सब निष्काम भाव रखना, कोई कामना नहीं, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, गौ नेता की प्रसन्नता के लिए करना। प्रभुपाद जी आप पर कृपा करेंगे। एनोनिमस प्रश्न है। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भक्ति तो गंभीरता का विषय है, भक्ति गंभीरता का विषय है, लेकिन कुछ लोग भक्ति को भी भौतिक एंजॉयमेंट्स के साथ करते हैं। तो कृपया मेरे जैसे अभागे जीव का मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको भक्ति करनी चाहिए, और जो कुछ लोग ऐसा नहीं करते, ठीक तरह से गंभीरता से नहीं भक्ति करते, नहीं से ठीक है, पर भक्ति गंभीरता से करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम गुरु महाराज